अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे घंटी के जो बटन को उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। हमने एक पंजाब पुलिस के मुतालिक तैयारी की, जो एक रिटन टेस्ट की जो तैयारी होती है उसकी प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट एक लेक्चर है वो है 10। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 200 जो हमारा 9 है। लास्ट लेक्चर में हमने 208 तक जो क्वेश्चन थे उनको पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट जो सवाल है उसको हम शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले डाक टिकट पर किस जानवर की तस्वीर प्रिंट की थी? पाकिस्तान का जो पहला डाक टिकट था उस पर पूछ रहा है कि किस जानवर की तस्वीर प्रिंट की गई। तो वो ऊँट था जानवर। उस ऊँट की जो तस्वीर थी, जो पिक्चर थी, उसको डाक टिकट पर प्रिंट किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा फलों का बाग कहाँ है? रिनाला खुर्द। इसका जो थर्ड वाला है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 211 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर वाक़या है? बहुत अहम सवाल है। ये पिछली बार जो पेपर आया था पाक आर्मी में, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रेलवे वर्कशॉप है ये कहाँ पर वाक़या है? तो ये मुगलपुरा लाहौर में वाक़या है। वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था लाहौर, सिंध, खानेवाल और कराची का, आई थिंक ऐसे ही था, लेकिन इधर उन्होंने पूरा दिया है मुगलपुरा लाहौर। नेक्स्ट हमारा सवाल है 212, जंग सितंबर 1965 की पहली शहीद खवातीन के जो खतून थी उसका नाम क्या है? 1965 में जो जंग हुई थी उसमें औरतों ने भी हिस्सा लिया था। तो पूछ रहा है कि जो पहली खतून थी जो शहीद हुई थी 1965 की जंग में, तो वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आबदा तोसी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, पाकिस्तान की खतून ओथ कमिश्नर का नाम क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन है मिस गुलशन आरा आलम, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान का कौमी तराना पहली दफ़ा कब रेडियो पर नशर किया गया? पाकिस्तान का रेडियो पर जो कौमी तराना है ये कब नशर किया गया? तो इसका जो एंड वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 13 अगस्त 1954 को पहली बार जो कौमी तराना है वो रेडियो पाकिस्तान पर नशर किया गया था। उससे अगला सवाल है, पाकिस्तान के कौमी परचम का नक्शा किसने तैयार किया? पाकिस्तान का जो कौमी परचम का जो नक्शा ये किसने तैयार किया? तो अमीरुद्दीन खुदवाई हैं, उन्होंने जो हमारा कौमी परचम है, हमारा जो झंडा है, उसका नक्शा तैयार किया था। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 216, क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले शाया होने वाला अखबार कौन सा है? तो अमरोज़ जो है, जब पाकिस्तान क़याम अमल में आया था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो पहले शाया होने वाला जो अखबार था वो अमरोज़ है। तो काफ़ी जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो जंग पे लगा देते हैं। तो इसका जो पहला शाया होने वाला इसका जो अखबार है पाकिस्तान का, तो वो अमरोज़ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला है। नेक्स्ट सवाल नंबर है 217, पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत का नाम क्या है? मुस्लिम कमर्शियल बिल्डिंग कराची। तो काफ़ी बार ये सवाल आया है कि पाकिस्तान की जो बुलंद तरीन इमारत है ये कौन सी है? तो काफ़ी जो होता है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर है, इसमें ये भी कंफ्यूज कर देने वाला ज़राई तरक्याती बैंक है। काफ़ी जो ऑप्शन है इसमें काफ़ी मैच कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कमर्शियल बिल्डिंग है कराची में, तो वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत के शहर में वाक़या है? तो हमने पहले पीछे पढ़ा है कि मुस्लिम कमर्शियल जो बिल्डिंग है वो कराची में है, तो वो वही इमारत है वो जो बुलंद तरीन है। तो इसका जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो दूसरा है, कराची। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झीलों के मुतालिक बहुत से सवाल पूछे जाते हैं हर पेपर में, झीलों के मुतालिक 1-2 सवाल आए होते हैं। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट भी हम झीलों के मुतालिक पढ़ें। जो कितनी भी झीलें हैं पाकिस्तान में उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस सूबा में है, किस ज़िला में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला, मंछर झील। सवाल नंबर 220 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मंछर किस सूबा में वाक़या है? तो ये मंछर जो झील है ये सिंध में वाक़या है। तो ये तैयार करने का इसका ये तरीका है कि आप मंछर और सिंध
आप देख लें दोनों में जो वो आया हुआ है ना, दो है आई हुई है। इस तरह से आप सिंध और मंछर, इस तरह से आगे भी इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे। इस तरह के और भी सवाल आएंगे हमारे लेक्चर में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मंछर झील जो है वो सिंध में वाक़या है। तो नेक्स्ट सवाल है 221, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरामदी मुल्क कौन सा है? दरामदी मुल्क जहाँ से पाकिस्तान चीज़ें, बस कह लें कि पाकिस्तान जो चीज़ें लेकर आता है, ख़रीदता है, तो वो अमेरिका है। पाकिस्तान सबसे जो दरामदी मुल्क है, जहाँ से चीज़ों को दरामद किया जाता है, तो वो अमेरिका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी मुल्क कौन सा है? तो ये बरामदी और दरामदी दोनों ही अमेरिका हैं। नेक्स्ट सवाल है 223, 5 दरियाओं की सरज़मीन किस को कहते हैं? 5 दरियाओं की सरज़मीन ज़ाहिर है पंजाब को कहते हैं। ये तो बहुत ही, ये तो जो पहली क्लास होती है, दूसरी क्लास होती है, उसमें ही ये इस तरह के सवाल पूछे गए होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है सेबों की सरज़मीन किस को कहते हैं? बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सेब पाए जाते हैं, जो फ्रूट होते हैं जो हम खाते हैं सेब। तो ये पूछ रहा है कि सेबों की सरज़मीन किसको कहते हैं? तो वो बलूचिस्तान को कहते हैं। रोशनियों का शहर पूछ रहा है किसको कहते हैं? तो ये कराची को कहते हैं। कॉलेजों का शहर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लाहौर को। ये थोड़ा सा ईजी है लेकिन अहम सवाल है। पाकिस्तान का कौन सा सूबा अनाज की टोकरी कहलाता है? तो वो पंजाब है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो अनाज होती है। तो नेक्स्ट सवाल है 228, शाहीनों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो सरगोदा को कहा जाता है। पहलवानों का शहर किसको कहा जाता है? तो गुजरांवाला को कहा जाता है। बहुत मशहूर है गुजरांवाला। पहलवान जो होते हैं, जो पहलवान है वो गुजरांवाला में ज़्यादा है और वहाँ पर ज़्यादा पहलवानी लड़ी जाती है। तो इसी वजह से जो गुजरांवाला का शहर है उसको पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद को कहा जाता है। और आपके बताता चले कि हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में अमन का जो शहर कहलाता है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद, तो इसमें हमारा जो दारुल हुकूमत है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपका जो वज़ीर आज़म का दफ्तर है, आपका जो पाक आर्मी के जो ऑफिस हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद में ही हैं। तो इसलिए इसको अमन का शहर भी कहा जाता है और हकीकत में है भी ऐसे, इस्लामाबाद में अमन ही है। नेक्स्ट सवाल है 231, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं? फैसलाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये सवाल आया हुआ था पिछले जो पेपर में मैंने देखा था, प्रीवियस पेपर में, कि किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, तो वो फैसलाबाद था। मुल्तान किस शहर के नाम से मशहूर है? बुज़ुर्गों के नाम से मशहूर है, औलिया के नाम से मशहूर है, जो मुल्तान का शहर है। दुनिया का नमक का घर किस मुल्क को कहा जाता है? बिल्कुल, पाकिस्तान में नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए पूरी दुनिया में जो नमक का घर कहा जाता है वो पाकिस्तान को ही कहा जाता है। पाकिस्तान में जो नमक के पहाड़ हैं उस वजह से पाकिस्तान को नमक का घर कहा जाता है। लाहौर शहर की कौन सी शय मशहूर है? पूछ रहा है कि लाहौर शहर की, तो लाहौर शहर के जो खाने हैं वो बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि लाहौर के जो खाने हैं वो बहुत VIP होते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है 235, मुल्तान शहर की कौन सी शय मशहूर है? मुल्तान शहर की जो मुल्तान का है, ये इसका जो सोन हलवा है वो बहुत मशहूर है। नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, टाइम को वेस्ट ना करें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी पढ़ूँ, तो क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 236 है, कमालिया शहर की कौन सी शय मशहूर है? कमालिया की जो खद्दर है वो मशहूर है, कमालिया खद्दर। तो इसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, खद्दर और कमालिया, काफ दोनों चीज़ें काफ से शुरू हो रही हैं, कमालिया और खद्दर। वो पूछ रहा है कि कमालिया का शहर किस चीज़ से मशहूर है या कौन सी शहर से मशहूर है, तो आपने कहना है खद्दर। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर हमारे पास 237 है, सियालकोट शहर किस वजह से मशहूर है? सियालकोट का जो शहर है वहाँ पर जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेलों का सामान होता है वहाँ ज़्यादा बनाया जाता है सियालकोट में, तो इसका जो दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। पाकपतन का शहर का पुराना नाम क्या है? तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो हमारे शहर हैं इनके आपने पुराने और नए नाम अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिस तरह ये पूछ रहा है कि पाकपतन शहर का पुराना नाम क्या है, तो अजुदन इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। साहिवाल का पुराना नाम क्या है? तो साहिवाल का भी आ गया है। तो मेरे ख्याल में साहिवाल का ये सवाल पिछले 1-2 पेपर में मैंने देखा था, आई थिंक ये पंजाब पुलिस के पेपर में मैंने देखा था कि ये साहिवाल का जो पुराना नाम है इसका क्या है, तो इसका मिनटैग मरी जो इसका एंड वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है।
लाहौर का पुराना नाम क्या है? तो लाहौर का जो पुराना नाम है वो है महमूदपुर। देखें आप, काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो ये हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम और आपने नया नाम याद करना है। ऐसा भी आ जाता है कि महमूदपुर का अब नया नाम क्या है, ये नहीं पूछा जा सकता, कि लाहौर का पुराना नाम क्या है। तो इस तरह ही पूछ लेते हैं कि महमूदपुर जो शहर था उसका अब नया नाम क्या है। उसका नया नाम फॉर एग्ज़ाम्पल कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, तो आपने लाहौर को टिक करना है। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? तो फैसलाबाद, बिल्कुल ये सिंपल सवाल, लेकिन इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि लायलपुर जो शहर है इसका नया नाम क्या है। तो लायलपुर का जो नया शहर का जो नया नाम है उसका नाम है फैसलाबाद। कराची का पुराना नाम क्या है? तो कराची का पुराना नाम है कराची। इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। बंदरगाह पीपरी का पुराना नाम क्या है? बंदरगाह पीपरी का पुराना नाम क्या है? तो बिन कासम है। जो हमारी बंदरगाह पीपरी है इसका जो पुराना नाम था, पहले इसका नाम बिन कासम था। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 244, क्वेटा का पुराना नाम क्या था? देखें बहुत अहम सवाल है, आपको भी अहम वीडियो लग रही होगी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना इंशाल्लाह। काफ़ी जो हमारे शहर हैं उनके जो पुराने नाम और नए नाम आ रहे हैं इस लेक्चर में, तो नेक्स्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, इनकी तैयारी करनी है, ये अहम होते हैं, ये इनको हल्का नहीं लेना चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए। कि क्वेटा का पुराना नाम क्या है? तो क्वेटा का जो पुराना नाम है वो शालकोट है। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। कोट राधा किशन का नया नाम क्या है? तो बिलालाबाद है इसका नया नाम। कोट राधा किशन का जो नया नाम बिलालाबाद है। नेक्स्ट है अटक का पुराना नाम क्या है? अटक का पुराना नाम है कंबलपुर इसका जो पुराना नाम है। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपके कंबलपुर का नया नाम क्या है? तो इसका अटक है। ये अहम है और इनके मुतालिक MCQs आ भी जाते हैं। अजुदन का नया नाम क्या है? अजुदन का जो नया नाम है पाकपतन किसने रखा? अजुदन का नया नाम पाकपतन किसने रखा? तो अकबर बादशाह थे, उन्होंने रखा पाकपतन का। इनका जो अजुदन, ये इनका पाकपतन का पुराना नाम है, तो अकबर बादशाह ने चेंज कर दिया था और इसका जो नया नाम रख दिया था वो रख दिया था पाकपतन। सवाल नंबर 248 है हमारे पास, शालीमार बाग किस शहर में वाक़या है? शालीमार बाग किस शहर में वाक़या है? तो ये लाहौर में वाक़या है। सवाल नंबर 249 है हमारे पास, किस बादशाह को ताजमहल का खालिक समझा जाता है? ताजमहल किसने बनाया था? इस तरह का सवाल आ जाता है काफ़ी बार कि शाहजहाँ ने बनाया था। इस तरह भी आ जाता था कि शाहजहाँ ने कौन सा महल बनाया था? तो वो ताजमहल बनाया है शाहजहाँ ने। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। जहांगीर और नूरजहां के मकबरे किस शहर में वाक़या है? बहुत अहम सवाल है और काफ़ी बार ये आया भी है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है इंशाल्लाह। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद हम जो हमारे पास एक डोगर की जो कांस्टेबल की बुक है उसमें बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम बेसिक चीज़ें तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह 70 से 80 नंबर तक आप ले सकते हैं, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें तैयार हो जाती हैं। क्योंकि मोस्टली होता है कि बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम पढ़ते रहेंगे ऐसा ऐसा। तो पूछ रहा है कि जहांगीर और नूरजहां के मकबरे किस शहर में वाक़या है? तो ये लाहौर में वाक़या है। सवाल नंबर 251 है हमारे पास, चाकू और छुरियाँ किस शहर की मशहूर हैं? चाकू और छुरियाँ, ये जो वज़ीराबाद है वो बहुत मशहूर है, वहाँ पर चाकू और छुरियाँ बनाई जाती हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं और इनको दुनिया हमारे मुल्क के बाहर भी, पाकिस्तान के बाहर भी इनको स्मगल किया जाता है। कामरान बारादरी किस शहर में वाक़या है? कामरान बारादरी किस शहर में वाक़या है? तो ये लाहौर में वाक़या है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 253, शाह रुकन आलम का मज़ार किस शहर में वाक़या है? शाह रुकन आलम का मज़ार किस शहर में वाक़या है? तो ये मुल्तान में वाक़या है। आपने कोशिश करने के मुल्तान, क्योंकि मशहूर भी है औलिया के हिसाब से, और वहाँ औलिया मुल्तान को जो कहा जाता है बुज़ुर्गों का शहर भी कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, हरन मज़ार किस शहर में वाक़या है? तो वो शेखुपुरा में वाक़या है। सवाल नंबर 255 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार किस शहर में है? तो ये लाहौर में है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। 1960 में सबसे पहले जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान का जो पहला दारुल हुकूमत था वो कराची था।
1960 में कराची का उसको बदलकर इस्लामाबाद को, जो पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत है, अब मौजूदा जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद ही है। तो शाह फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, तो ये दुनिया की बुलंद तरीन जो सबसे बड़ी कहा जाता है मस्जिद है वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 257 है हमारे पास, लाल शहबाज कलंदर का उर्स कहाँ मनाया जाता है? सहमन शरीफ में मनाया जाता है। आसान सवाल है, इसको तैयार करने का तरीका भी आसान है। शहबाज के ऊपर जो आपके 3 नुक्ते हैं आपने उनको उड़ा देना है, नीचे आपने सहमन शरीफ ही टिक कर देना है। तो आसान तरीका बता रहा था किस तरह इनको, एक ट्रिक बता रहा किस तरह इसको तैयार किया जाए, इसको याद रखा जाए। शहबाज कलंदर का काफ़ी बार जो हम अपनी न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे होते हैं कि शहबाज कलंदर का जो उर्स है वो सहमन शरीफ में शुरू हो गया है, 2 दिन रहेगा या 4 दिन रहेगा, इस तरह की न्यूज़ आ रही होती हैं। तो द्रावड़ का किला किस शहर में है? तो ये बहावलपुर में है। तो किला जो काफ़ी किले हैं वो बहावलपुर में है। ये तो एक द्रावड़ जो किला है वो भी बहावलपुर में है, और भी काफ़ी किले हैं जो बहावलपुर में है। बहावलपुर एक रियासत है, सबसे पहले जिस रियासत ने इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ वो बहावलपुर है। काफ़ी बार ये सवाल आ जाता है कि सबसे पहली रियासत कौन सी है जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था? तो वो है बहावलपुर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो रानीकोट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला जो है वो रानीकोट है। अटक फोर्ट किस बादशाह ने तमीर करवाया? तो ये अकबर ने करवाया। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास है 261, पाकिस्तान का कौमी रस जिसे जूस भी कहते हैं वो कौन सा है? तो वो है गन्ने का जूस। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो वो खसदार है। खसदार ये ऐसा ज़िला है, इस ज़िले का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का वो कौन सा ज़िला है जिसका रकबा सबसे ज़्यादा है? तो वो खसदार है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान के कदीम तरीन जंगलात का नाम क्या है? तो वो जूनपुर है। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है ठीक वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 264 आ जाता है हमारे पास कि पाकिस्तान में पहले टेलीविज़न स्टेशन का क़याम किस शहर में हुआ? तो पहला जो पाकिस्तान के जो टेलीविज़न है, जो हमारे टीवी हैं, ये इनका जो आगाज़ है ये लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट आप इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इसको किस सन में, मतलब किस डेट को इसका जो आगाज़ किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे इस बुक में तमाम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह हमको रीड करेंगे अच्छे तरीके से। आपने फॉलो करता रहना इंशाल्लाह। और टेस्ट जो है, मेन चीज़ें टेस्ट होती हैं, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर जा रही है, आपने कितनी की चीज़ें तैयार कर रही हैं, आपकी कितने % आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो सवाल नंबर हमारे पास 265 है, पाकिस्तान में पहला टेलीविज़न स्टेशन कब कायम हुआ? तो ये देख लें, पीछे हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो पहला जो टेलीविज़न स्टेशन है इसका आगाज़ कहाँ हुआ था, ये कहाँ पर है? तो वो लाहौर में था। वो पूछ रहा है कि कायम कब हुआ? तो 1964 में हुआ था। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो चंबेली है। अगर आप चीज़ों को उर्दू में तैयार कर लेते हैं, चीज़ें आपके जहन में बैठ जाती हैं, तो आप इंग्लिश में अगर सवाल आएगा तो आप उसको भी हल कर लेंगे आसानी से। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। मेन चीज़ होती है समझ आना। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप इतने भी बच्चे नहीं हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश में जो MCQs होते हैं आप उनको भी ठीक कर लेंगे। मेन चीज़ें होती हैं आपको चीज़ों का पता होना कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पर हुई, कब कायम हुई, कैसे हुई, इस चीज़ों का पता होगा। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप चीज़ें ऑटोमेटिक ही ठीक होती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान टेलीविज़न ने किस सन में रंगीन नशरियात का आगाज़ किया? 1976 में टेलीविज़न जो पाकिस्तान जो पहले टेलीविज़न है स्टेशन है ये लाहौर में था, और 1964 में ये इसको कायम किया गया, ठीक है। और इसकी जो रंगीन नशरियात कह रहे हैं कि 1976 में। आप ऐसे लगा लें कि 12 साल के बाद जो रंगीन जो हमारे टीवी आ गए थे वो पाकिस्तान में, तो 1976 में इनका आगाज़ हुआ था। सवाल नंबर 268 है हमारे पास कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने किस सन में सुबह की नशरियात का आगाज़ किया? देखना टेलीविज़न के मुतालिक MCQs आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पंजाब पुलिस के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी और जॉब्स का जो रिटन टेस्ट देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं होगा कि ये सिर्फ पंजाब पुलिस के लिए ज़रूरी है, बाकी जो हमारे रिटन टेस्ट होते हैं वो कहीं और से आते हैं सवाल, तो वो भी इन बुकों में से ही आते हैं।
अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास जो नॉलेज होगा आप उनको काफ़ी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं, आप उनको हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आप पाक आर्मी में कर सकते हैं, अगर आप पीपीएससी का पेपर देना चाहते हैं पीपीएससी का, आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी जो जॉब्स होती हैं उन पे आप नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपके पास नॉलेज होना। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर है 269, क़याम पाकिस्तान के वक्त कितने रेडियो स्टेशन थे? जब पाकिस्तान बना उस वक्त पूछ रहा है कि कितने रेडियो स्टेशन थे, तो उस वक्त 3 थे। अब तो शायद पता नहीं कई हो गए हैं, तादाद का नहीं, अनलिमिटेड है अब तो। पहले वो पूछ रहा था तो कब थे, तो पहले 3 थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त कितनी यूनिवर्सिटियाँ थी? यूनिवर्सिटियाँ कितनी थी? 2 थी। क़याम पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के हिस्से में जो यूनिवर्सिटियाँ आई थी, पाकिस्तान के जो एरिए में, पाकिस्तान की जो हदूद में यूनिवर्सिटियाँ आई थी वो 2 थी। क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के शहर में वाक़या है? इस्लामाबाद में वाक़या है, ठीक है। एक पंजाब यूनिवर्सिटी है वो लाहौर में वाक़या है। नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत से सवाल आएंगे इनके मुतालिक। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के शहर में है? ओपन यूनिवर्सिटी ये भी इस्लामाबाद में है। क़ायद आज़म आपने ये तैयार कर लेना कि क़ायद आज़म और अल्लामा इकबाल हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ये दोनों ही इस्लामाबाद में, समझ लें कि दोनों इस्लामाबाद में रहते हैं बस। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 273 है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान के किस शहर में वाक़या है? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान के किस शहर में वाक़या? तो ये लाहौर में वाक़या है। निश्तर मेडिकल कॉलेज किस शहर में वाक़या है? निश्तर, क्योंकि मेडिकल जो हमारा हॉस्पिटल है ये काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान में, तो काफ़ी बार सवाल इस तरह भी आ जाता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है या कॉलेज लगा लें आप, तो कहाँ पर है? तो वो मुल्तान है। सवाल नंबर 275 है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी किस शहर में है? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, तो ये कोकोल एबटाबाद में है। कोकोल एबटाबाद, आपने कोकोल को तैयार नहीं करना, जस्ट आपने इतना तैयार करना है कि ये जो मिलिट्री एकेडमी है ना पाकिस्तान के, ये एबटाबाद में है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि अयूब मेडिकल कॉलेज किस शहर में है? अयूब मेडिकल कॉलेज ये भी एबटाबाद में आ गया है। 2 सवाल है, एक मिलिट्री एकेडमी है वो भी एबटाबाद में, एक अयूब मेडिकल कॉलेज है वो भी एबटाबाद में। दोनों चीज़ों को तैयार करने का आसान तरीका ये है कि इस पे एबटाबाद का पहला जो हमारा वर्ड आ रहा है, अल्फाज आ रहा है, लफ्ज़ आ रहा है, वो अलिफ़ आ रहा है, और एकेडमी का भी अलिफ़ आ रहा है। इसी तरह अयूब है, इसका भी अलिफ़ आ रहा है पहला, और एबटाबाद का अलिफ़ आ रहा है। तो इस तरह तैयार करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जहाँ भी एबटाबाद आए या अयूब मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा हो तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एबटाबाद है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 277, क़ायद आज़म मेडिकल कॉलेज किस शहर में वाक़या है? क़ायद आज़म का जो मेडिकल कॉलेज है बहावलपुर में वाक़या है। ज़राई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के किस शहर में है? ज़राई यूनिवर्सिटी ये फैसलाबाद में, काफ़ी ज़राई यूनिवर्सिटी, इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं कि ये फैसलाबाद में है। इंग्लिश में एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि एग्रीकल्चर, तो उर्दू में ज़राई यूनिवर्सिटी है। क़ायद आज़म लाइब्रेरी के शहर में है? ये भी लाहौर में है। अल्लामा इकबाल पब्लिक लाइब्रेरी के शहर में है? अल्लामा इकबाल ये रहीम यार खां में है। अल्लामा इकबाल अब इधर आ गए हैं रहीम यार खां में, तो इनकी जो पब्लिक जो लाइब्रेरी है वो भी रहीम यार खां में है। ऐसे थोड़ा सा लगा ले, थोड़ा सा वो कहते हैं ना जैसे, तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम, छोड़ें फिर वीडियो लेंथी होती जा रही है। पाकिस्तान में मोटरवे के मंसूबे का आगाज़ किसने किया? मोटरवे के लिहाज से मशहूर है कि पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो पूरे पाकिस्तान में जो एक मोटरवे का जाल बिछाया गया, रोडों का एक नए नए रोड बनाए गए, तो वो नवाज शरीफ है, ये किसी को भी नहीं भूलेगा, चाहे वो 1000 साल के बाद भी हो। पाकिस्तान में बैंक कब कौमियाई गए? पाकिस्तान के जो बैंक है ये कब कौमियाई गए? तो ये 1974 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? पाकिस्तान में जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वो 9 जुलाई 1948 को हुआ था। ठीक है, काफ़ी बार सवाल अकेला 1948 पूछ लिया जाता है, 1948 में हुआ है, 1950 में हुआ है, 1960 में हुआ है, इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 जुलाई 1948 है, आपने कोशिश करना है कि इसी तरह का ही तैयार करना है, ताकि इस तरह का अगर MCQs आए तो परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। वैसे अगर 1948 आ जाता है तो वो अच्छी बात है। पाकिस्तान में अब तक कुल कितने 5 साला तरक्याती मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं? तो 6 पूछे जा रहे हैं, वैसे भी 6 है। काफ़ी बार सवाल इस तरह आ जाता है कि पाकिस्तान में जो तरक्याती मनसूबे हैं उनकी तादाद कितनी है, तो उनकी तरक्यात की जो मनसूबे थे उनकी तादाद 6 थी।
पाकिस्तानी फ़ौज की सबसे कम उम्र रेजिमेंट कौन सी है? तो वो सिंध रेजिमेंट है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले कौमी परचम किस सूबे में लहराया गया? क़याम जब पाकिस्तान क़याम में आया तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो कौमी परचम था वो सिंध के सूबे में लहराया गया था। क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले कौमी परचम किस शहर में लहराया गया? सिंध सूबा है, ठीक है। जो कराची है ये इसका दरुल हुकूमत है सिंध सूबे का। आपने ये भी तैयार कर लेना। काफ़ी बार सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि जो सिंध है इसका दरुल हुकूमत कौन सा है, तो वो कराची है। कराची के शहर में कौमी परचम को पहली बार लहराया गया था। सबसे बड़ा पुलिस एजाज़ कौन सा है? कैद आज़म पुलिस मेडल है। इसका हमने पीछे लेक्चर में पहले भी पढ़ा है, ये दोबारा ये सवाल आया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ मिलती है? तो वो अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान से मशहूर ये है कि वहाँ के जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर बहुत अटैक करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी जो सरहद है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सिक्योरिटी के इसलिए ज़्यादा हमारे पास खदशात रहते हैं। और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द हैं, वो आसानी से पाकिस्तान पे अटैक करके वापस चले जाते हैं, या जैसे भी वो करते हैं। पाकिस्तान के सबसे छोटी सरहद किस मुल्क के साथ मिलती है? छोटी सरहद जो है वो चाइना के साथ मिलती है, और जो सबसे लंबी है वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। पाकिस्तान की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी कौन सी है? कदीम यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो कि लाहौर में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 293। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाब तजर्बा किसने किया? बेबी तो डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने ये तजर्बा किया था। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सबसे पहले पाकिस्तानी सिफारत खाना किस मुल्क में खोला गया? तो वो अफ़गानिस्तान में खोला गया था। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना? बहुत ही अहम सवाल है। 1947 में ही बन गया था। जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये उसी साल ही जो पाकिस्तान है ये अक़वाम मुत्तहिदा का, जिसको UNO भी कहते हैं, तो ये उसका मेंबर बन गया था। पाकिस्तान कब एटमी ताकत बना? पाकिस्तान कब एटमी ताकत बना? ये बना 1998 में, मशहूर है। 28 मई 1998 में चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने अपना एटमी बम का मुजाहरा किया था, और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि अब पाकिस्तान ने एटमी बम जो है वो तैयार कर लिया है। नेक्स्ट, उस वक्त जो हुकूमत थी वो नवाज़ शरीफ की थी। इस तरह का भी सवाल आ जाता है कि जब एटमी धमाके किए जा रहे थे तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी। वैसे नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो हमारे हीरो होते हैं और हीरो की कदर ना करना, ये पाकिस्तान की एक रवायत रही है, और उसमें हम इंशाल्लाह अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान में 28 मई 1998 को किस नाम से मंसूब किया गया था? योम तकबीर। काफ़ी बार सवाल आ जाता है कि योम तकबीर कब मनाया जाता है? तो 1928 को मनाया जाता है। इस तरह का भी पूछ लिया जाता है कि 28 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो योम तकबीर मनाया जाता है। पाकिस्तान 2 जंगी टैंक अल खालिद और अल ज़रार किस मुल्क के तामर से तैयार कर रहा है? तो चाइना जो है, जिसको पाकिस्तान का दोस्त कहा जाता है, एक पक्का और एक मजबूत दोस्त कहा जाता है, वो पाकिस्तान के हर मंसूबे में अपना हिस्सा डाल रहा है और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मजबूत करे। अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो चाइना को कोई खदशा नहीं होगा, किसी मुल्क से कोई खदशा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चाइना पर हमला करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल कर लें या ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल कर लें। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक अच्छी दोस्ती रखी हुई है और अभी तक कायम है उस पर। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान में पहला सदारती रेफरेंडम कब कराया गया? 1984 में कराया गया था पहला सदारती रेफरेंडम। सवाल नंबर 300 आ गया हमारे पास, पाकिस्तान में पहला सदारती रेफरेंडम किसने करवाया? किसने करवाया था रेफरेंडम? 1984 में जब ज़ियाउल हक साहब थे तो उन्होंने ये करवाया था रेफरेंडम। पाकिस्तान में 1988 से लेकर 1999 तक कितनी मरतबा असम्बलियाँ तोड़ी गई? आप देख लें, तकरीबन 11 साल होते, 11 साल के अंदर 6 मरतबा असम्बलियाँ तोड़ी गई। और जब 11 साल में 6 मरतबा असम्बलियाँ तोड़ी जाती हैं तो फिर देख लें हालात ऐसे ही होते हैं जैसे आजकल हालात हैं पाकिस्तान में। तो
क्योंकि एक तमाशा लगा हुआ है, एक खेल बना हुआ है, असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं, असम्बलियाँ बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से ना आप कोई भी मुल्क को वो तरक्की नहीं कर सकता। जो भी हुकूमत आए उसको चाहिए कि वो 5 साल अपने टिका के काम करे, उसके बाद वो लोगों में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, तो अगर लोगों के साथ अच्छा उन्होंने किया होगा तो लोग दोबारा उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ तजर्बा ही करते रहते हैं। 2 साल किसी की हुकूमत आ जाती है, 2 साल किसी की आ जाती है। तो सवाल नंबर हमारे पास आ जाता है 302, काला बाग डैम किस दरिया पर बन सकता है? जो काला बाग डैम है तो ये सिंध पर बन सकता है। तो कहा तो यही जा रहा है कि काला बाग डैम है इसकी तामीर का काम शुरू है, तो ये सिंध दरिया पर फिर शुरू होगा। खानपुर डैम कहाँ पर वाक़ है? तो खानपुर डैम जो है ये दरियाए हरू में वाक़ है। तो खानपुर डैम जो है ये दरियाए हरू पर बना रहे हैं। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, ये तकरीबन 1960 है या 1985 है, ये मुकम्मल हो चुका है 1980 में। उस सन में ये काफ़ी अर्सा ये पहले मुकम्मल हो चुका है। रावल डैम किस दरिया पर वाक़ है? रावल डैम जो है वो दरियाए कोरंग पर वाक़ है। सवाल नंबर है हमारे पास 305, गोमल डैम कहाँ पर वाक़ है? गोमल डैम डेरा इस्माइल खान पर वाक़ है। डेरा इस्माइल खान में वाक़ है ये, सॉरी, गोमल डैम। सवाल नंबर हमारे पास 206 है और इंशाल्लाह इसी सवाल के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंथी होती जा रही है, फिर थोड़ा सा अपलोड करने में मसला हो जाता है वीडियो को। तो इस तरह चीज़ों को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तरबीला डैम किस दरिया पर वाक़ है? तो तरबीला डैम जो है ये दरिया सिंध पर वाक़ है। तो इंशाल्लाह आपको होपफुल हूँ अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी चीज़ों को, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सके अच्छे तरीके से पढ़ें, चीज़ों को जो पीछे पढ़ा है उनको भी साथ साथ लेकर चलें, थोड़ा थोड़ा ज़हन में रखते हुए चलें कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त रिटन टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो आप उसको हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको लिंक आप सेंड करें ताकि वो हमारे साथ हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और हो सकता है हमारे इस लेक्चरों की वजह से उसके नसीब बदल जाए, उसके हक़ में बेहतर हो जाए, क्योंकि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसान को कहाँ से अल्लाह पाक ने किस रास्ते से उन्हें कामयाब करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।